Hello everyone, hope you guys doing well. Welcome to my YouTube channel Learn English with me. आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड इट्स काइंड्स। हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था सबको ब्रीफली। आज हम नाउन और उसकी काइंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस में डिस्कस होंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा बेनिफिट हो, मुझे भी आपकी सपोर्ट मिले और आपको भी फ़ायदा हो कि मेरी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। थैंक यू। चलें जी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउन एंड इट्स काइंड्स। A noun is a word used as the name of a person, place or thing. It is a naming word. थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। कायनात के अंदर हर चीज़, चाहे कोई बेजान चीज़ है या जानदार चीज़ है या कोई जगह है, किसी चीज़ का नाम है या कोई हमारा इमोशंस हैं, आइडियाज़ हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। और जिस चीज़ के नाम को हम ज़ाहिर करते हैं कि जैसे ये एक कुर्सी पड़ी है तो हम कहेंगे ये दिस इज़ अ चेयर। तो जो चेयर ज़ाहिर करना है ये भी एक नाउन है। तो किसी चीज़ को, किसी नाम को, जानदार बेजान चीज़ को, नाम को ज़ाहिर करना हम नाउन कहलाते हैं, यानी कि ज़ाहिर करने को नाउन कहते हैं। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। अली वेंट टू लाहौर टू बाय अ बुक। तो देखें, अब अली जो है वो एक इंसान का नाम, एक फ़र्द का नाम है, तो हमने अली बोल दिया। अगर अली की जगह हम यहाँ पे ही लिखते तो ये नाउन नहीं होना था, फिर तो वो हो जाना था। नाम तो नहीं हमने शो किया तो वो प्रोनाउन में आना था। सो अली जो है वो नाउन है। वेंट टू लाहौर, लाहौर एक शहर का नाम है तो लाहौर भी नाउन हो गया। टू बाय आ बुक, बुक भी एक चीज़ है जो बुक लेने गया, तो बुक भी नाउन हो गया। तो इसलिए सेंटेंस में 3 नाउन्स हैं। होप सो समझ आ गई होगी आपको। नोमेन लैटिन वर्ड नाउन, जो नाउन है ये नोमन एक लैटिन वर्ड था, वहाँ से निकला है जिसका मतलब है नाम। यानी नाउन अपने मतलब में खुद ही अपना जवाब है, यानी उसका मानी खुद ही है। नाउन का मतलब ही नाम होता है। जो हमने भी लास्ट पे पढ़ी है डेफिनेशन, ये एक सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया नाउन के बारे में। अब मैं आपको एक और डेफिनेशन इसकी शेयर करती हूँ। A word used as the designation or appellation of a creature or a thing existing in fact or thought a substantive। यानी कि कायनात के अंदर पाई जाने वाली कोई भी क्रिएचर, कोई भी मखलूक, कोई भी चीज़ के नाम, लुकब, उर्फ, टाइटल, अनवान, ओहदे को क्या कहते हैं? उसको नाउन कहते हैं। डेट इज़ कॉल्ड नाउन। अब यहाँ पे एक बात बहुत काबिल गौर है कि ये जो चीज़ है ना, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, ये और थॉट, यानी कि हकीकत में भी उस चीज़ का वजूद हो सकता है और ये ख्याली भी हो सकती है। मतलब हमारी सोचों के अंदर भी मौजूद हो सकती है। उसको भी हम जब बयान करेंगे तो वो नाउन ही कहलाएगा। आ सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव किसे कहते हैं? सब्सटेंटिव कहते हैं ऐसी चीज़ को जो हकीकत में नज़र आती है, नज़र आए या ना आए, लेकिन अपना वजूद ज़रूर रखती है और अपनी एक मखसूस शनाख्त भी उसकी होती है, यानी कि एक सेपरेट आइडेंटिटी रखती है वो चीज़। मिसाल के तौर पे ब्रेवरी देखें, हम में से किसी ने भी ब्रेवरी को नहीं देखा, बहादुरी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ब्रेवरी वर्ड का जो है इसकी आइडेंटिटी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम आगे भी सुनते जाएंगे कि ब्रेवरी, कि वो इंसान बड़ा बहादुर है, उसमें बहुत ब्रेवरी है, उसने ब्रेवरी के साथ ये काम किया। जो फ़ौज है वो सरहद पे बड़ी बहादुरी से लड़ती है, मतलब बहादुरी का वर्ड एलिमेंट मौजूद है। और जब बहादुरी है ये भी हमें पता है कि वो किस चीज़ की निशानी है ब्रेवरी। तो ब्रेवरी देखी तो किसी ने नहीं। अब जैसे कि होनेस्टी है, लोग कहते हैं वो बहुत होनेस्ट है, वो बहुत लॉयल है, लेकिन हमने होनेस्टी और लॉयल्टी को देखा नहीं है, बट इसकी सेपरेट आइडेंटिटी हमारे पास मौजूद है। हमारे माइंड्स के अंदर ये चीज़ इंडल्ज हुई है कि नहीं, कि ब्रेवरी भी है, लॉयल्टी भी है, होनेस्टी है, मतलब हर चीज़ है, लेकिन उसका पोजीशन उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम सब जानते हैं उसको देखे बगैर, उसके वजूद के बगैर। तो इस चीज़ को सब्सटेंटिव कहते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, यानी कि सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि कोई क्वालिटी हो, कोई एक्शन हो यानी अमल, कोई स्टेट हो हालत,
या कोई आइडिया हो, यानी कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, ये सारी की सारी चीज़ें भी नाउन ही कहलाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रा सोचें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है ना, उसके अंदर आ जाता है फीलिंग, क्वालिटी, फॉर एग्जांपल बॉय एंड होनेस्टी। क्वालिटी होती है, होनेस्टी फीलिंग होती है कि बॉय गर्ल इंसान कैसा है, कौन है, दिखता है कैसे। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, टच एंड एनीथिंग इन थॉट। ये आप ज़रा छोड़ दें 2 मिनट के लिए। यानी किसी ऐसी चीज़ को जो अपना वजूद रखती है लेकिन हमें हमारे ख्वासे हमसा से महसूस नहीं होती, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, समझ आई। लेकिन जो चीज़ हमें महसूस होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, चख सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, मादी दुनिया, कॉन्क्रीट वर्ल्ड। ठीक है। सो अगर जैसे अब एक लड़का है तो हम उसको देख रहे हैं, हमें पता चल गया उसको देख के कि ये जो दिखने में ये लड़का है। कोई ओल्ड मैन है तो उसको हम देख के कह देंगे ये दिखने में ओल्ड मैन है। डैट मीन्स नाउन। अगर कोई खाने की चीज़ है, हम उसको खा रहे हैं कि ये तो बिरयानी है। अगर कोई वैसी चीज़ ऐसी है जिसको बंदा देख नहीं सकता, तो कोई खाने की चीज़ को वो सूंघ के बता रहा है, उसको खुशबू है ये बिरयानी की, तो ये बिरयानी है। सो जो चीज़ हम इन 5 सेंसेस में जो चीज़ें आती हैं वो भी नाउन ही कहलाती हैं। लेकिन एनीथिंग इन थॉट, यानी कि एनीथिंग इन थॉट में आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड, हमारा वर्चुअल वर्ल्ड, यानी कि ब्रेवरी, लॉयल्टी, होनेस्टी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में आती हैं। और हम इसको कैसे बयान करते हैं, मैंने आपको लास्ट में भी अभी समझाया कि ब्रेवरी, लॉयल्टी, होनेस्टी को हमने देखा नहीं है। ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हमने देखा नहीं है, लेकिन उनकी इस दुनिया में, हमारी ज़िंदगियों में एक सेपरेट आइडेंटिटी मौजूद है, और उसको भी हम नाउन के साथ ही कहलाएंगे। यानी कि लॉयल्टी, ब्रेवरी, होनेस्टी भी नाउन ही कहलाता है। ठीक हो गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। सबसे पहले है जी कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब किसी ऐसी चीज़ को नाम देना जो हम हर इंसान को भी नाम दे सकते हैं, हर चीज़ को भी नाम दे सकते हैं, और उसकी सेम क्लास है, सेम काइंड है। यानी कि अगर हम बोलें एक गर्ल है, अगर बोलें तो लड़कियां कहीं हो सकती हैं। अब हमें नहीं पता आप किस स्पेसिफिक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप उसको बोल दें कि साइमा इज़ अ गर्ल, साइमा इज़ वेरी बिजी गर्ल, या साइमा इज़ अ टॉकटेटिव गर्ल, जब आपने साइमा लगा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि साइमा, जो आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो साइमा है, और ये एक स्पेसिफिक चीज़ है। इस चीज़ को हम प्रॉपर नाउन के साथ जाहिर करते हैं। प्रॉपर नाउन की देखें डेफिनेशन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ये देखिए, ये था मेरा मतलब। अगर हम बोलें कल उसने शहर जाना है, अब हमें नहीं पता कि उसने किस शहर में जाना है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन सारे शहरों को हम शहर ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोल दें कि कल साइमा ने इस्लामाबाद जाना है, तो डैट इज़ मीन्स कि इस्लामाबाद एक स्पेसिफिक शहर है। इसलिए मैंने एग्जांपल दी हुई है कि साइमा इज़ अ प्रीटी गर्ल। अगर हम लिखते हैं शी इज़ अ प्रीटी गर्ल, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस प्रीटी गर्ल की बात करें। प्रीटी गर्ल बहुत सी हो सकती हैं, तो ये एक कॉमन चीज़ है। अगर हमने अब लिखा हुआ है साइमा इज़ अ प्रीटी गर्ल, तो डैट इज़ मीन कि साइमा के बारे में बात हो रही है कि साइमा एक प्रीटी गर्ल है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है जी कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि मकदार में तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका नाम एक है। यानी ऐसा कोई ग्रुप हो जाए, तो एक ग्रुप है उसमें 20 लोग बैठे हैं, उसमें 20 लोगों के 20 नाम हैं, लेकिन हम उन 20 लोगों के 20 नाम नहीं लेंगे। हम सिंपल एक बात बोल देंगे, अ क्राउड, एक हजूम बैठा हुआ है। तो यानी एक हजूम के अंदर ही जब वो बोला जाएगा कि वहाँ पे एक क्राउड बैठा हुआ है, तो हमें ऑटोमेटिकली इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर वहाँ पे एक हजूम बैठा है तो उसमें एटलीस्ट 10 से 20 लोग मौजूद होंगे। ये होता है कलेक्टिव नाउन।
इसकी एग्जांपल्स देखें, क्राउड, टीम, आर्मी, जूरी, नेशन, पार्लियामेंट। यानी कि क्राउड का मैंने भी बोला आपको, एक हजूम यानी कलेक्शन ऑफ पीपल, एंड आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ठीक हो गया, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आप एक ग्रुप को आप एक नाम से जाहिर करें, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, कलेक्शन ज़्यादा हो लोगों का, उसको हम एक चीज़ से जाहिर कर दें, वो जो एक नाम होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चलें जी, अब हम अपना अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। यानी कि मैंने आपको पहले पीछे बताया था कि कायनात में जो ऐसी चीज़ जो जानदार बेजान चीज़ हो उसे हम नाउन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एनीथिंग इन थॉट, यानी कि जो आपके ख्यालात में चीज़ हो, जो कि जिसकी जैसे कि सब्सटेंटिव था, यानी जिसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो, उसको भी हम नाउन कहते हैं। जैसे इसने बोला कि कोई चीज़ जो क्वालिटी के अंदर आ जाए, एक्शन में आ जाए या स्टेट में आ जाए, उसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कंसीडर करेंगे। चलें, अब क्वालिटी किसे कहते हैं? गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, विटनेस, होनेस्टी। काइंडनेस हमने कभी देखी है? बिल्कुल भी नहीं, हमें पता ही नहीं काइंडनेस कैसी होती है, वो दिखने में कैसी है। हाँ, हमें इतना ज़रूर पता है कि काइंडनेस किसको कहते हैं, उसकी एक आइडेंटिटी है। अब जैसे देख लें होनेस्टी, हमें नहीं पता होनेस्टी कैसी है, बट पता है हमें कि होनेस्टी होती है, ब्रेवरी होती है। यानी कि ये सब चीज़ें अपनी एक्शन से हमें ज़ाहिर करवाया जाता है। अगर कोई इंसान है, वो जंग लड़ने, कोई फ़ौजी जंग लड़ने गया और वो जंग जीत के वापस आ गया, तो हमें पता है वो जीत के आया, तो डैट मीन्स कि उसके अंदर ब्रेवरी है थी। हम कहेंगे वाह भी वाह, उसने बड़ी बहादुरी से जंग जीती और जीत कर वापस आया। सो कभी कभी हम किसी स्ट्रॉन्ग मैन की बात कर लेते हैं, किसी ब्यूटीफुल फ्लावर की बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट हैं। But we can also think of these qualities apart from particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves. So we can also speak of what persons do or feel apart from the persons themselves. यानी कि हम क्या सोचते हैं या हम क्या अपने माइंड के अंदर रख के बात को हम करते हैं, इंसान को एक साइड पे कर दें, तो जो वो चीज़ होती है ना, उसको भी हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट मीन्स के अंदर ही आता है। होप सो आपको समझ आ गई हो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं उसकी काउंटेबल नाउन्स की और अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल्स एट्सेट्रा दैट वी कैन काउंट, बुक, पेन, एप्पल, सिस्टर, डॉक्टर एट्सेट्रा। काउंटेबल नाउन्स हम कहते हैं उन चीज़ों का नाम होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसा कि बुक है, वहाँ पे बुक पड़ी हुई है, तो हम कह सकते हैं वो कितनी किताबें हैं, वो 10 बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं, 100 बुक्स हैं। 100 एप्पल पड़े हुए हैं, वहाँ पे 10 सिस्टर खड़ी हुई हैं, 10 डॉक्टर खड़े हुए हैं। सो ये जहाँ पे जिस चीज़ के नाम को आप गिन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन्स कंसिडर करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट एक्सेट्रा, मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ईटीसी। यानी कि ऐसी चीज़ जिसे हम गिन ही नहीं सकते। अब देखें शुगर कितनी है, हम 1-2 kg कह सकते हैं, लेकिन शुगर के अंदर वो जो दाने होते हैं वो कितने हैं, वो हमें नहीं पता। गोल्ड कितना है, होनेस्टी कितनी है, ऑयल कितना है, मिल्क अंदर कितना है, हम वो गिन ही नहीं सकते वो चीज़ को। तो जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन उनका नाम मौजूद है। अब दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, बट दूध को हम कहते हैं मिल्क। तो यानी जो चीज़ का नाम हो लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन्स जो है इनके प्लूरल्स होते हैं, यानी कि जो बुक है वो नाम है और बुक को हम गिन सकते हैं वो कितनी क्वांटिटी में है, तो ये बुक्स बन सकते हैं। चेयर है, वो 10 चेयर्स पड़ी हैं, हम काउंट कर सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड चेयर्स। लेकिन ऑयल, मिल्क, शुगर ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, तो इनका प्लूरल नहीं है। हम मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते, शुगर को शुगर्स नहीं कह सकते, ऑयल को ऑयल्स नहीं कह सकते। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये अपने जहन में रखिएगा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म हुई है, हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। उम्मीद आपको पसंद आई होगी।
मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कितनी समझ आ सकी और कौन से टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक एंड कमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सी द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।